अमृतानंद एक भू माफिया है जो कि अपराधी की तरह अपना बयान बदलता रहता है। ये अमृतानंद अपने साथ काम करने वालों को भी मुसीबत में डाल देता है। मुकेश जी को इसके साथ काम करने की ये सजा भुगतनी पड़ी कि इनको अपनी जमीन बेचकर पैसा भरकर जान छुड़ानी पड़ी। मैं इसे साधु समझ करके इसके साथ आया। जैसे आजकल लोग आ रहे हैं, कोई भी साधु हो, उस साधु के भेष में एक आस्था होती है। साधु के भेष में यदि रावण नहीं जाता तो सीता जी का हरण नहीं होता। ये साधु भेष में था, हमने कही साधु है भाई, इसकी सेवा करो। हम इसके साथ लग गए और इसने अच्छे उद्योगपतियों को अंधेरे में रखा, बेवकूफ बनाया, पैसा ठगा और अपने नाम जमीनें खरीदी। इस बात का जब हमें पता चला, उनके जो सीए वगैरह बैठते हैं उनको पता चला, क्योंकि हम उस कंपनी के लीगल एडवाइस थे, जो भी साइन करते थे हम सारे माउशर भेजते थे। अब हमने कही बाबा ही मालिक है, बाबा नहीं वहाँ बताया, हम साइन करते चले गए। ये व्यक्ति बीच में घोटाला करता रहा, इनका झगड़ा चलता रहा। गौ सेवा जो हम लोग कर रहे थे, तो इनकी गायें थी करीब 1500-2000। पैसा हमको सेठ जी देते थे, बाबा लाता था और हम बाजार से पैसा देते थे, लेकिन सामान सारा लाने का काम मैं करता। अब होता क्या है कि जब इनमें झगड़ा हुआ, अग्रवाल जी को पता चला कि ये तो चोर है, पैसे नहीं दे रहा है, तो जिस किसी उद्योगपति को पता चलेगा तो अपने पैर खींच लेगा, भाई छोड़ दे, आपको आप बात ही नहीं मानना है। अब बाबा ये कहता कि आप कंपनी के नौकर हैं और कंपनी के धी बाबा का चेला है। दोनों लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो अब आ गया धर्म संकट कि गायों का क्या हो। 5-7 लाख रुपए के आसपास पैसा हम पे उधार हो गया। जब दोनों ने पैसा नहीं दिया, मुझे पता चला, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जमीन बेच की और बाजार का पेमेंट किया। जो मैंने इनकी शिकायत की और अपना बेनामा भी लगाया कि देखो साहब, मैंने पैसा यहाँ से किया है। उस समय भी इसने कहा कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। अमृतानंद को जब गौशाला के घोटाले में सजा नहीं मिली तो इसके मंसूबे और भी मजबूत हो गए। भरतपुर से भागकर ये गोवर्धन गया और पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) कोर्ट दिल्ली में जनहित याचिका लगाई और NGT के माननीय जज साहब को गुमराह किया। इसके चलते वन विभाग द्वारा गोवर्धन मार्ग में कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए तथा मंदिरों व आश्रमों को ध्वस्त किया गया। सूत्रों का कहना है कि आनंद गोपाल दास ने ये सब एक भ्रष्ट उद्योगपति के कहने पर कराया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस पर स्टे लगा। टूटे हुए मकान भी अभी तक नहीं बने हैं। देखिए प्रभु जी, ये जो आनंद गोपाल दास उर्फ अमृतानंद है, ये जब NGT कोर्ट में जाता है तो ये शासन, प्रशासन और सरकारों को भी गुमराह करता है। झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश करके इसने माननीय NGT कोर्ट में भी ऐसे झूठे पेपर पेश किए कि ब्रजवासी और साधु संत जो रह रहे थे उनको अवैध बता दिए, जिनके पास बेनामा है, और उनके मकान तक इस व्यक्ति ने तुड़वा दिए। सरकार के पास भी ये जाता है तो झूठे प्रपत्र, झूठे सारी चीज़ें लेके जाता है। अब साधु वेश में जाता है तो इसकी मदद तो कोई करेगा कि भाई साधु बात सही कह रहा हुआ। अब उसकी मंशा क्या है वो गलत है। तो इधर इसने दबाव बनाया कि इनके मकान टूटेंगे तो हमें, मेरे पास पैसा आएगा। इस तरीके से इसने पूरे गोवर्धन का तहस नहस कर दिया और आज गोवर्धन वासी, ब्रजवासी सभी इतने परेशान हैं कि डर लगता है कि निर्माण करें या नहीं करें। अब आनंद गोपाल दास सिर्फ एक बात कह देता है कि मेरा जो मकान, आश्रम, कुटिया टूटे उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, याचिकाकर्ता कौन है? NGT कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट दिल्ली। अगर उसने कोई फैसला कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। याचिकाकर्ता ये है, वो कहता है मैंने नहीं तुड़वाई। जब कुछ भक्त, कुछ सरकार, राजस्थान स्टेट सरकार जब वहाँ गई, भाई इसने स्टेट राजस्थान में भी ये बदमाशी की, तो राजस्थान सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उस पर स्टे लिया, उसको स्टे मिला और अब भी 7 जुलाई को उनकी द्वारा डेट है। बापूजी के आश्रम में ये डिवाइड और रूल करता है। फिर एक जानकारी ये आई कि पूजनीय आसाराम बापूजी के आश्रम में गया। वहां भक्तों से कहा कि महाराज जी को छुड़ाने के लिए, ये काम करने के लिए, फलानी बात करने के लिए हम काम करेंगे।
अब देखिए एक कहावत है हिंदी की कि मरता क्या नहीं करता। लोग तो दुखी है ही। षड्यंत्र के तहत बापूजी को लोगों ने बंद कर रखा है। सारा देश इकट्ठा हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो चलो ठीक है भाई, संत है, करेंगे। अब इसने आश्रम में भी ऐसा विघटन फैला दिया। न किसी की परमिशन लेता है, न बापूजी को पूछता है, न उनके लोगों को पूछता है, और धंधा शुरू कर दिया। चैनल पे चंदा मांगना शुरू कर दिया। भाई ये तो आश्रमधारियों का काम है, जो उनको चाहिए, और उनको चाहिए तेरा खर्चा क्या है वो लोग तुम्हें देंगे। अमृतानंद के चक्कर में आकर कहीं आप गुरुद्रोह का पाप तो नहीं कर रहे। ये वीडियो अमृतानंद को सावधान होने का और आपको जागरूक होने का दुर्लभ अवसर दे रहा है। धन्यवाद। कृपया कमेंट करके अपने व्यूज हमको अवश्य बताएं।